तो देखो दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले हम बौद्ध धर्म को जो है पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हम लोग बोर्ड पे समझ चुके हैं और 3 वीडियो में हमने लगभग उनको समाप्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से लूसेंट का जो ये टेक्स्ट बुक है उससे हम लोग उन्हीं पॉइंट्स को फिर से रिकॉल करेंगे। तो ज़्यादा ये बड़ी वीडियो रहेगी नहीं, यानी जो बौद्ध धर्म 3 दिन हम लोग पढ़े पिछले 3 वीडियो में, उन्हीं का रिवीजन ये होने वाला है एक तरीके से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग जितने ये धार्मिक आंदोलन मतलब धार्मिक धर्म है सारे, उन धर्मों को समाप्त करने के बाद फिर इनसे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में क्या लिखा हुआ है। कितनी सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो लिखा हुआ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया जो है कहा जाता है। सब बातें बता चुके हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन, ठीक है, शाक गण के मुखिया ये थे। आगे लिखा हुआ है इनकी माता का नाम जो है, ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता माँ माया की मृत्यु, ठीक है, इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन जो है सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। आगे लिखा हुआ इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। अगला पॉइंट है, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। 4 दृश्य कौन कौन थे? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, ये कहानी के माध्यम से हमने आपको समझाया था, शायद ये नोट नहीं कराया था बोर्ड पे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के, ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण जो है कहा गया है। आगे लिखा हुआ है गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली या ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकरामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। आगे और देखेंगे। इसके बाद उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक जो है मिले। ये सब बातें बताई थी आपको। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसे फाल्गु नदी भी कहा जाता है, नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सब बातें बताई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। वह स्थान जो है बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम, उस समय कहा जाता होगा सारनाथ को, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। जो प्रथम उपदेश दिया गया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और इसे चक्र के द्वारा दिखाया जाता है। आगे और लिखा हुआ है बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशाम्बी, वैशाली व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ये भी बात हमने आपको बताई थी। बुद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी जो थे वो बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे, उदयन और एक चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, अशोक सबसे प्रमुख थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो तो जैन धर्म मानते थे। ठीक है, अशोक भी आपको याद रखना सबसे प्रमुख थे। आगे देखो, इसमें एक ये टेबल बना हुआ है, इसको भी आप चाहो तो देख लो, ये भी हम पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, जन्म जो है कहाँ से दिखाया जाता है? कमल एवं साण से, गृह त्याग घोड़ा से, ज्ञान को पीपल से, प्रथम उपदेश चक्र के द्वारा दिखाया जाता है, निर्वाण पद चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है, मृत्यु को स्तूपों के द्वारा बनाया गया है, ठीक दिखाया गया है। आगे देखो अगला, बुद्ध की मृत्यु। आगे क्या लिखा हुआ है? बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 483 ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चुंद्र द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में
महापरिनिर्वाण जो है कहा गया है। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण जो है बौद्ध धर्म में कहा गया है। आगे लिखा हुआ है, मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का जो है निर्माण कराया गया। आगे जो लिखा हुआ है बच्चा, लिखा हुआ है कि बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। ये बताया था हमने आपको कि बुद्ध का जन्म और जो मृत्यु की तिथि है वो कहाँ से मिलती है, उसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ये चीनी परंपरा के जो कैंटोन अभिलेख हैं वहाँ से हमें मिलता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा जो है पाली है। आगे थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक जो है सबसे पुराना है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, सूत्र पिटक में बुद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची दी गई है। अभिधम पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश का प्रश्नोत्तरी का समावेश है। ठीक है, तो ये बातें भी हमने आपको बताई थी। आगे लिखा हुआ देखो, पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। ठीक है, तो इसको भी अपना देख लेंगे, नया पॉइंट है ये। आगे सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। सुत्त पिटक के 5 निकाय भी हमने आपको बताए थे, कौन कौन से हैं? दीघ, मज्जिम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। ठीक है, तो सुत्त पिटक के कितने निकाय हैं? 5, दीघ, मज्जिम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है, ये बात बताई थी। खुद्दक निकाय में धम्मपद नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है। थेर गाथा, ये भी बताया था। थेर गाथा जो है ये क्या है? तो बौद्ध भिक्षुओं का जो है गीत है और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों के गीत से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आगे लिखा हुआ है देखो, क्या लिखा हुआ है यहाँ? बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, आत्मा को भी नहीं माना गया है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण जो है कहा। इच्छा को क्षीण मतलब इच्छा समाप्त हो जाए, उसको ही निर्वाण बुद्ध ने कहा है। विश्व दुखों से भरा है, ये सिद्धांत जो है बुद्ध का है और ये बुद्ध ने कहाँ से लिया था? उपनिषदों से लिया था। ठीक है, तो विश्व दुखों से भरा ये सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। ठीक है, तो बुद्ध के अनुयायी जो उस समय थे वो 2 भागों में विभाजित थे। पहले भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। दूसरे उपासक, ठीक है, तो संन्यास जो कर लिए थे उन्हें भिक्षुक कहा गया। दूसरे उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। आगे देखेंगे अगला, बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा जो है कहा गया। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, ये बात भी बताई थी। इसके बाद आगे देखिए, ये बौद्ध सभाएं जो हुई थी कहाँ कहाँ हुई थी ये हमने आपको याद कराया था। तो प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4 बौद्ध सभाएं हुई थी या संगतियाँ हुई थी। पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व, दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व, तीसरी हुई थी 250 ठीक है ईसा पूर्व और चौथी हुई थी 98 ईस्वी में। स्थान हमने आपको बताया था, पहली राजगिरी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन। अध्यक्ष के बाद की बात अगर करेंगे तो पहले जो थे महाकश्यप थे, दूसरे साबाकामी, तीसरे मोगलीपुत्र और चौथे वसुमित्र। राजा जो थे उस समय पहले थे अजातशत्रु, दूसरे कालाशोक, अशोक और कनिष्क को। हाँ ठीक है, चलो आगे देखो। आगे लिखा हुआ चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। महायान जो संप्रदाय था उसका आदर्श क्या था? बोधिसत्व। और बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं।
दूसरे का कल्याण करना, दूसरे की मदद करना, बोधिसत्व का मतलब भी बताया था आपको हमने, है। आगे देखो, जबकि हीनयान दूसरों का कल्याण करना ही मतलब होता है बोधिसत्व का, जबकि हीनयान का आदर्श अयर्थ पद को प्राप्त करना। किसको प्राप्त करना? अयर्थ पद का मतलब जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अयर्थ कहा जाता है। अपनी साधना से, जिस तरीके से गौतम बुद्ध ने साधना की थी, हालांकि गौतम बुद्ध ने साधना भी की थी, उसके बाद लोगों का कल्याण भी किया था। ठीक है, क्लियर। आगे देखेंगे, धार्मिक जुलूस प्रारंभ करने, धार्मिक जुलूस प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार जो है वैशाख पूर्णिमा है। क्यों? क्योंकि वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध जी का जन्म हुआ था, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे जाना जाता है। इसका इसलिए महत्व है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। मतलब दुख है, ठीक है, समुदाय में दुख है, दुख का निरोध भी है, दुख का निरोगामिनी प्रतिसंपदा है। मतलब आप इसको सरल भाषा में कहें कि दुख, संसार में दुख है। ठीक है, संसार दुखों से भरा पड़ा हुआ है। दुखों की जो मेन कारण है वो क्या है? इच्छा है, और इच्छा को कम करके दुख का निवारण किया जा सकता है, इसे बताया था। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर लेंगे। और दुख इच्छाओं को कम करने के जो 8 मार्ग थे उन्हीं को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। तो ये भी देखो दिया गया है यहाँ पे, सांसारिक के दुखों से मुक्त होने की मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। और ये जो है अष्टांगिक मार्ग कौन कौन है? तो सम्यक दृष्टि, मतलब सही ढंग से देखना है, सम्यक संकल्प, ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ठीक है, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, तो ये कुछ अष्टांगिक मार्ग हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे, अगला जो है, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर आप अष्टांगिक मार्गों का पालन कर लेंगे तो आपकी जो है इच्छा है वो समाप्त हो जाएगी और निर्वाण आपको प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का एक परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण का मतलब यही मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होना, जिसको उस तरीके से मोक्ष कहा जाता है ना, हिंदू धर्म शास्त्रों में मोक्ष कहा जाता है, जबकि इसमें जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। ठीक है, अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है तो ये 10 सील, मतलब 10 ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने हैं, जबकि अष्टांगिक मार्ग वे आपको करने हैं। 8 काम करने हैं, 10 काम नहीं करने हैं। तो जो 10 काम नहीं करने हैं उन्हीं को कहा गया है सील, उन्हीं को क्या कहा गया है? सील। तो जो पहला है अहिंसा, ये सब बताया था आपको, है ना। अहिंसा मतलब किसी पर हिंसा ना करो, किसी को मारो मत, सत्य बोलो हमेशा। ठीक है, ये गड़बड़ कर दिया है, सत्य यहाँ पे असत्य होना चाहिए, क्योंकि जो मना किया गया है ना, मना किया गया तो सत्य मना थोड़ा मना करेंगे, असत्य होना चाहिए। तो ये मिस्टेक है थोड़ी सी इसमें, हमें लग रहा है। ठीक है, असत्य होना चाहिए, असत्य, असत्य ना बोलो, ऐसे होगा ना। आगे देखो, अस्ते, चोरी ना करना, चोरी भी नहीं करना आपको। अप्रिय ग्रह, किसी भी प्रकार की संपत्ति ना रखो। ठीक है, मद सेवन ना करना, मद सेवन ना करना, दारू ना पीना, शराब ना पीना, असमय भोजन ना करना। ये बातें बताई थी नहीं कि भोजन केवल 3 टाइम ही करो, सुबह दोपहर शाम, यूँ नहीं बीच में कुछ खा चले जा रहे हो। ठीक है, तो ये भी नहीं करना है। सुख प्रद बिस्तर पर नहीं सोना, ठीक है, बड़े या नहीं मखमल वाले बिस्तर पर सोना, ये भी नहीं करना है आपको, है। धन संचय नहीं करना, रुपया भी इकट्ठा नहीं करना है आपको। स्त्रियों से हमेशा दूर रहना है। नृत्य गान भी नहीं करना है, ठीक है, नाचना वगैरह नहीं है, नृत्य गान नहीं करना है। ठीक है, गृहस्थों के लिए एक बात और यहाँ पे बताई इन्होंने कि गृहस्थों के लिए केवल 5 सील, ठीक है, तथा भिक्षुओं के लिए 10 सीलों का अनिवार्य था। ठीक है, तो गृहस्थ जो जीवन अपना रहे हैं उनके लिए 5 सील थे, जो भिक्षु हैं उनके लिए 10 के 10 सील बिल्कुल अनिवार्य थे। ठीक है, आगे देखेंगे अगला, बुद्ध ने मध्यम मार्ग, ठीक है, का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनीश्वरवाद का मतलब ईश्वर को ना मानना। ठीक है, जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का असर मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों को दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। ठीक है, तो अंतिम जन्म जो है बुद्ध ने शाक मुनि
के रूप में प्राप्त किया था, ये बात याद रखेंगे। जातक कथाओं में बुद्ध की 200 पूर्व जन्मों की कहानियों का वर्णन है, ठीक है। किंतु इनके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं, ठीक है, मतलब और जन्म लेंगे ये बता रहे हैं। आगे देखिए, अवतरित होने शेष है। लिखला अगला देखो पॉइंट, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, ये बताया था आपको। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः जो है मथुरा कला के अंतर्गत बनी। आगे लिखा हुआ है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव 5 ने किया, ठीक है। और इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। बताया था ना हमने कि वज्रयान शाखा जो है ये बाहरी जो देश हैं, तिब्बत, भूटान, थाईलैंड, ठीक है, और चाइना, ठीक, म्यांमार, तो इनमें जो बौद्ध धर्म गया है वो कौन सी शाखा वाला गया है? वज्रयान शाखा वाला गया, और इसी वज्रयान शाखा के कारण जो है बौद्ध धर्म का पतन हुआ। आगे लिखा हुआ, इनकी 123 फीट की ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है, ठीक है। आगे लिखा हुआ देखो फिर, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। ये बात भी हमने आपको बताई थी कि बिल्कुल अच्छी तरीके से जो मूर्ति की पूजा की शुरुआत हुई थी वो बौद्ध धर्म से ही हुई थी, ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखो, जो हमने आपको ये पॉइंट नहीं पढ़ाए हैं, प्रमुख मठ जो हैं वो नहीं पढ़ाए हैं, तो ये आप यहाँ से ज़रूर कवर कर लें, इनको आपको रट लेना है, ठीक है, ठीक है, ये आपको टेबल रट लेनी है। तो मठों में अगर बात करें तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के मठ आप देखेंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर का जो मठ है सबसे पहला हेमिस मठ है। कौन सा याद रखेंगे? हेमिस मठ, ठीक है। ये वर्तमान समय में लद्दाख में या जम्मू कश्मीर में आप इसको याद कर लेंगे। पहला है हेमिस मठ और दूसरा याद करना है थिक्से मठ। कौन सा मठ? थिक्से। तो हेमिस मठ और थिक्से मठ दोनों जम्मू कश्मीर में आप याद रखेंगे। कहाँ याद रखेंगे? जम्मू कश्मीर में। हेमिस मठ और थिक्से मठ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हेमिस और थिक्से, हेमिस और थिक्से, ठीक है। इसमें शायद हेमिस जो है ये सबसे बड़ा मठ है, इसको नेट पर सर्च कर लेना, हमें याद नहीं है, शायद ये सबसे बड़ा मठ है, ठीक है। तो हेमिस या थिक्से में ही एक सबसे बड़ा मठ है, ठीक। तो अब देखो हमने क्या बताया, जम्मू कश्मीर में कौन सा? थिक्से और हेमिस और थिक्से। दूसरा आपको यहाँ कहाँ का याद रखना है? दूसरा याद रखना है हिमाचल प्रदेश के, ऊपर दिए होंगे। तो हिमाचल प्रदेश में टाबो मठ और नामग्याल मठ, ठीक है। तो टाबो मठ और नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश में दो याद रखने हैं, टाबो मठ और नामग्याल मठ। टाबो और नामग्याल, टाबो और नामग्याल मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर में कौन है? हेमिस और थिक्से, हेमिस और थिक्से। और हिमाचल प्रदेश में दो, टाबो और नामग्याल, टाबो और नामग्याल। अब पहला हो गया जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर याद करो उत्तराखंड है। एक और है क्या? इसमें नहीं दिया है, नीचे छूट गया होगा। अच्छा हिमाचल प्रदेश का होगा, हाँ एक और हिमाचल प्रदेश का देखो नीचे ये दिया हुआ है, एक साथ याद करेंगे। मैप के द्वारा बताते तो ठीक रहता। चलो इसी में आप ऐसे देख लें, अपना मैप जो है दिमाग में अपना सोचिए इसको है। एक हिमाचल प्रदेश का एक और है सासुर मठ, ठीक है। कौन सा है? सासुर। तो हिमाचल प्रदेश के 3 याद रखें। कौन कौन सा? टाबो, नामग्याल, सासुर। टाबो, नामग्याल, टाबो, नामग्याल, सासुर, ठीक है। टाबो, नामग्याल, सासुर, टाबो, नामग्याल, सासुर। हिमाचल प्रदेश कहाँ के आए हैं? टाबो, नामग्याल, सासुर कहाँ के आए हैं? हिमाचल प्रदेश। कहाँ के आए हैं? हिमाचल। और जम्मू कश्मीर के हेमिस थिक्से, हेमिस और थिक्से, हेमिस और थिक्से कहाँ के? टाबुस, नामग्याल और सासुर। कौन सा? सासुर, हिमाचल प्रदेश। अब उत्तराखंड के यहाँ देख लेंगे, तो उत्तराखंड में तुम्हें एक ही मिलेगा। कितने मिलेंगे? एक ही। उत्तराखंड का आप याद रखेंगे मिड्रालिंग मठ। कौन सा मठ? मिड्रालिंग। तो मिड्रालिंग मठ कहाँ का है? उत्तराखंड का। एक ही है, आप इसको एक ही याद रखेंगे, मिड्रालिंग मठ, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए कौन सा याद कर लें। फिर इसके बाद आप याद करो सीधा बिहार का। बिहार का जो मठ है ये तो याद ही रहेगा, बोधिमंडा। क्या रहेगा? बोधिमंडा। तो बिहार का बोधिमंडा याद कर लें। फिर उसके बाद आप याद कर लें कर्नाटक का। कर्नाटक का नाम ड्रॉलिंग मठ। कौन सा है? नाम ड्रॉलिंग मठ। तवांग मठ जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है। तवांग मठ कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। रूमटेक जो मठ है ये सिक्किम का है। रूमटेक कहाँ का मठ है? सिक्किम। तो ये प्रमुख मठ है, आप मैप के दौरान इनको जरूर रिकॉल करते रहिए, ठीक है। और इस तरीके से बौद्ध धर्म जो मेरा यहाँ से पूरा समाप्त हो जाता है। और अब अगले वीडियो में हम लोग
इसके आगे का जो धर्म है इस्लाम धर्म शायद होगा, है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा धर्म है? शैव धर्म है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर इस्लाम धर्म पढ़ेंगे, फिर वैष्णव धर्म पढ़ेंगे। सारे धर्म समाप्त हो जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इनसे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लूसेंट की जो बुक है उससे लगाएंगे। ठीक है।